आज है 3 अक्टूबर। आज विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का तीसरा दिन है। अपने इस अभियान के तीसरे पहलू में हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि पिछले दोनों वीडियो में हमने आपको अपने सेंटर के अंदर हो रही गतिविधियों से रूबरू कराया, साथ ही कुछ अभिभावकों से मिलाया और उनके अनुभव को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। जो भी दर्शक इस वक्त हमसे जुड़े हैं, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड पर जाकर देख सकते हैं। अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर आपको हम लेकर चलेंगे अपने सेंटर के अंदर और सेंटर पे भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए अभिभावकों से मिलाएंगे और उनके अनुभव को और आपके साथ साझा करेंगे। इतनी दूर से सेंटर पर आकर और उनके सफर में उन्होंने क्या क्या अनुभव किया है, इस बात को हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए चलते हैं सेंटर के अंदर और सेंटर के अंदर हो रहे थेरेपी और एक्टिविटी के ऊपर डालते हैं एक नज़र। अच्छी थेरेपी होती है और दूर तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पर अच्छी थेरेपी के लिए इधर आई हूँ। आपको वीपीआरसी के बारे में कैसे पता चला, बताएं? मुझे YouTube से पता चला है। YouTube में मैंने देखा था वीडियो और ऐसे ही मैं आई हूँ। जब आपके बच्चे का जन्म हुआ तो आपके बच्चे के जन्म के समय कौन कौन सी समस्याएं थी? उसकी पैदा होते ही उसको जन्डिस हो गया था बहुत ज़्यादा, उसकी बिलीरुबिन बहुत हाई हुआ था और उसके बाद उसको NICU में गया वो, उसके बाद से उसको दिक्कत होना शुरू हुआ। आपका बच्चे की उम्र कितनी है? अभी वो 6 इयर्स की है। आपका बच्चा 6 साल का है, तो एक CP बच्चे के साथ जो आप रोज़मर्रा का काम करती हैं, जो रोज़ की लाइफ होती है आपकी, उस चीज़ों को आप कैसे मैनेज करती हैं? वो चीज़ को मैं कर लेती हूँ, ऐसे ही आसानी से कर लेती हूँ। उसको सुबह उठ के ब्रश करवाना, नहलाना धुलाना, उसके बाद उसके थेरेपी के लिए लेके आती हूँ। उसके बाद वही उसकी डेली रूटीन है, फिर शाम को वही डेली रूटीन है। आपका बच्चा एक CP बच्चा है, तो आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा है उसमें? परिवार का सपोर्ट, जैसे मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है इसमें। वैसे आप इतनी दूर से आई हैं तो आपके परिवार का सपोर्ट रहा होगा, तभी आप यहाँ रह पा रही हैं। उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? इसमें मैं मेरे हस्बैंड को बोलूँगी, वो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे बच्चे को, मतलब इधर इतने दिन तक रह के थेरेपी कराना, बस उसी की वजह से आज यहाँ पे हूँ मैं। जी बिल्कुल। सभी दर्शक जो देख रहे हैं उनको बता दूं कि हमारे परिवार का सपोर्ट हमारे CP बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना परिवार के सपोर्ट के कोई भी इतनी दूर से आकर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। आप मान लीजिए आपका एक बच्चा CP है, तो अगर उसको समाज की मुख्य धारा से हमें हमेशा बताया गया है कि जोड़े रखना चाहिए, तो उसको आप समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए क्या क्या करती हैं? अगर सामाजिकता ऐसे बच्चे को रखना है तो उसको जैसे पार्क में घुमाना, फिर जहाँ हम लोग जाती हूँ ऐसे सोसाइटी में उसको मतलब निकालना। जैसे कि आप कहीं भी जा रही है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई शादी का फंक्शन है, तो क्या आप अपने साथ अपने बच्चे को लेकर जाती हैं? मैं लेकर जाती हूँ। बिल्कुल, हम कहीं भी जाएं
कोई भी हमारे फैमिली में कोई ओकेजन हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, किसी फैमिली में जा रहे हैं, किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, तो सारे अभिभावक जिनके भी बच्चे सीपी हैं, उनसे मैं ये आग्रह करूंगी कि कहीं भी आप जाते हैं अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाएं। अगर हम अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं तो समाज भी धीरे धीरे हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करेगा और इस तरह हम समाज की मुख्य धारा से अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं। अच्छा, सेंटर पे आप आ रही हैं, जा रही हैं, तो सेंटर पे आने जाने की सुविधा जो है वो सेंटर प्रोवाइड करता है या आप खुद मैनेज करती हैं? सेंटर के जो पास में बच्चे रहते हैं वो खुद से आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, और जो दूर में रहते हैं सेंटर से वैन प्रोवाइड किया गया है और वैन से आते हैं। जैसा कि मैम ने अभी हमें बताया, अगर कोई भी अभिभावक जो सेंटर से नज़दीक में अगर कमरा लेकर रह रहे हैं तो वो स्वयं से आ जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई अभिभावक सेंटर से कुछ दूरी पे रह रहे हैं तो उनके लिए सेंटर वैन प्रोवाइड करती है ताकि उनको आने जाने में सुविधा हो। और अगर कोई अभिभावक खुद से भी अपने आने जाने को मैनेज कर सकते हैं तो वो भी पूरी तरह फ्री हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैम, आप अपने जो भी जहाँ से आप आई हैं असम से, तो वहाँ जो भी आपके क्षेत्र के जो लोग हैं उनको अपनी भाषा में कोई संदेश देना चाहेंगी? प्रथमे मैं সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক মই জনাওঁ যে যদি আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে অথবা ঘৰৰ ওচৰত চিপি বাচ্চা আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে। ইয়াত বহুত ভাল, এলাহাবাদত আহক আপোনালোকে আৰু বেড ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন सेंटर আহি থেৰাপি কৰাওক। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पे भारत के हर राज्य की झलकियां देखने को मिलती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उड़ीसा से आए हुए एक अभिभावक, तो सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय। हेलो मैम। हेलो। आप सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है, आपके बच्चे का नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम पुष्पलता नायक है, मेरे बच्चे का नाम राकेश कुमार मंडल है। हम ओडिशा से आए हैं, बरहमपुर। उड़ीसा, इतने दूर से प्रयागराज आप आई हैं, तो उड़ीसा जैसे समृद्ध शहर से प्रयागराज आने का ये डिसीजन आपने कैसे लिया? जब मुझे पता चला कि मेरा बच्चा सीपी है और हम ओडिशा में 10 साल ट्रीटमेंट किए हैं, जब देखे उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ, तब हम यूट्यूब में देखे फिजियोवेद वर्ल्ड, तब जाके हम यहाँ पे आए हैं। जब आपका बच्चा हुआ था तो उस वक्त उसको क्या क्या समस्या आई थी? उसका समस्या तो वो तो सीपी बच्चा 1 साल जब हुआ, हम जब डॉक्टर को दिखाए तब डॉक्टर ने बोला उसको सीपी है। तो सीपी में तो समस्या तो उसको हाथ में कुछ काम नहीं कर पाता, पैरों में कुछ नहीं, बैठ नहीं पाता था, मतलब कुछ भी अपना खुद का काम खुद नहीं कर पाता था। जी बिल्कुल। उड़ीसा से प्रयागराज आप आई हैं, तो इतनी दूर से प्रयागराज वीपीआरसी सेंटर आने के क्रम में आपने बहुत सी चीज़ें बीच में महसूस की होंगी, बहुत सी चीज़ें अनुभव किए होंगे, और इतने दूर से यहाँ आने के पहले जो डिसीजन आपने लिया होगा उसके पहले भी काफ़ी सोचा होगा, समझा होगा, अपने फैमिली से बात की होगी, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, जब मुझे पता चला मेरा बच्चा सीपी है और 10 साल से ट्रीटमेंट के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब हम देखे तो आज मेरा बच्चा 16 साल का है, तब हम देखे कि हाँ वेद एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर, वो हम यूट्यूब सर्च मार के देखे, तब हम यहाँ पे आए हैं। तो फैमिली सपोर्ट तो मेरे बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो मैं आज यहीं पे हूँ। उड़ीसा से प्रयागराज आने के क्रम में आपने क्या महसूस किया और क्या पाया, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, महसूस तो बहुत यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगा हमें जब बच्चे को लाए हैं, और आज मेरा बच्चा बहुत ठीक है। जैसे कि वार्कर पकड़ के चल रहा है, स्टिक पकड़ के चल रहा है और अपनों से चल रहा है, और खुद बोतल पकड़ के पानी पी रहा है और हाथ में, और खुद ड्रेस भी पहन रहा है, पैंट पहन रहा है सा। हाँ जी बिल्कुल। अगर बच्चे में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आपने वीपीआरसी आप कब ज्वाइन किया है, आपने किस मंथ में यहाँ आई हैं? मैं तो नवंबर मंथ में आई हूँ वीपीआरसी। हाँ। तो तब से लेकर अब तक वीपीआरसी का सफर कैसा रहा?
बीपीआर से सफ़र बहुत अच्छा लगा। यहाँ के थेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, यहाँ का माहौल कैसा लगता है आपको? माहौल तो बहुत अच्छा लगता है भाई, जैसे फैमिली की तरह लगता है। ऐसा हमारा मतलब उड़ीसा का महसूस हम नहीं कर पाते। हम उड़ीसा से आए हैं, मतलब जैसे फैमिली का महसूस नहीं कर पाते। यहाँ पे हम लग रहा है सब हमारी यही फैमिली है, बस यही। जी बिल्कुल। हाँ। आप उड़ीसा से आई हैं तो आपने बाहर भी अपने बच्चे का इलाज कराया होगा, तो बाहर के इलाज में और बीपीआरसी के इलाज में आपको क्या अंतर लगता है? देखिए, पहली बात तो हम बोलना चाहते हैं, जब हम अलग जगह दिखा रहे थे तब हमारे बच्चे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। जैसे कि टाइम में बहुत कम टाइम देते थे, इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देते थे। फिर मेरा बच्चा डिस्टोनिक बच्चा है, तो हम जब बीपीआरसी में आए सब देखे, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर थेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं। जैसे कि राकेश को 45 से 50 मिनट थेरेपिस्ट कराते हैं, बहुत कोऑपरेटिव के साथ करते हैं। उसके बाद उसके साथ बात करके मजा, मतलब पता नहीं चलता कि थेरेपी हो रहा है क्या। ऐसा ऐसा जैसे कि बच्चे के साथ खेल के जैसे थेरेपी कराते हैं, ऐसे ही राकेश को बहुत अच्छी तरह थेरेपी कराते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अगर बच्चे को, एक सीपी बच्चे को थेरेपी करा रहे हैं, तो ये सीपी बच्चे को महसूस ही नहीं होता कि उसके साथ थेरेपी कराई जा रही है। उनके साथ खेल में एक्टिविटी के थ्रू हम थेरेपी कराते हैं और बच्चे उस चीज को एंजॉय करते हैं। आपके बच्चे की उम्र कितनी है? अभी तो 16 साल है मेरे। 16 साल। तो क्या आपके बच्चे को सर्जरी की जरूरत पड़ी है? हाँ, सर्जरी की जरूरत पड़ी है। हाँ। तो सर्जरी के बाद आपके बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आया है और क्या उसके बाद भी थेरेपी की जरूरत है? हाँ, सर्जरी के बाद तो मेरा बच्चा अभी खड़ा होने लग गया है और खुद चलने लग गया है। स्टिक पकड़ भी चलता है और खुद चलता है। और थेरेपी तो चाहिए, मतलब डॉक्टर बोले बस उसको 18 साल तक आपको थेरेपी करना चाहिए। जो बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर उनको सर्जरी की जरूरत है, तो कभी भी अभिभावक ये ना सोचे कि अगर हम अपने बच्चे की सर्जरी कराते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सर्जरी एकमात्र उपाय है उनके हाथ पैर के तिरछापन को सही करने की, लेकिन उसके बाद भी हमें बच्चे की फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। सर्जरी उसके ठीक होने का बस वो कोई उपाय नहीं है। सीपी बच्चों का बस एकमात्र उपाय है फिजियोथेरेपी, और ये सीपी बच्चों के अभिभावकों को बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मैम, आप इतनी दूर से यहाँ आई हैं, तो आपके परिवार का सपोर्ट कितना रहा है? परिवार के सपोर्ट ही मतलब आई हूँ, नहीं तो मैं नहीं आ पाती। हाँ। थैंक यू मैम। एक बार आप अपने क्षेत्र के लोगों को अपनी भाषा में कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ। आप उड़ीसा से? हाँ जी। ମାନେ ଯୋଉ ପିଲା ସିପି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଥରେ ଆସି बीपीआरसी आसी देखा करंतु ଆଉ ଏଇଟା ट्रीटमेंट करंतु। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। जिन बच्चों को सीपी की समस्या होती है, उसको और भी अन्य समस्याएं उसके साथ आती है, जैसे कि बोलने की समस्या, देखने की समस्या, सुनने की समस्या। तो अगर जिन बच्चों को स्पीच की समस्या होती है, तो हमारे सेंटर वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पे स्पीच की भी व्यवस्था है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट डॉक्टर नेहा मैम। हेलो मैम। हेलो। सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर आप जैसे कि सेंटर पे स्पीच थेरेपिस्ट हैं और स्पीच को रिप्रेजेंट करती हैं, तो अगर एक बच्चे को स्पीच की प्रॉब्लम है तो उसे सबसे पहले आप उसको कैसे देखती है, डायग्नोसिस कैसे करती हैं? उसको सबसे पहले पेरेंट्स से पूछा जाता है कि बच्चा क्या बोलता है, खाने पीने में क्या है, मतलब खा लेता है कि नहीं खाता है। खाने पीने में अगर प्रॉब्लम है तो पहले पेरेंट्स से पूछ के ही हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं। तो स्पीच शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? स्पीच थेरेपी शुरू करने से पहले पेरेंट्स से पूछा जाता है कि बच्चा मतलब कितनी टाइम पहले वो दूध पिया है या खाना खाया है, और साफ सफाई का। जो भी अभिभावक सेंटर पे स्पीच के लिए अपने बच्चों को लेके आते हैं, उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उन्हें अगर देखना है, अगर बच्चा ड्रूलिंग कर रहा है तो उनको टॉवल रखना चाहिए हमेशा पास में, और खिलाने पिलाने के बाद उनका मुंह साफ करना चाहिए और उनका टंग हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए। ये सारी चीजें। अगर सेंटर पे अभिभावक स्पीच कराने आ रहे हैं
तो उनको आप क्या सजेशन देंगे कि वो अपने घर पे भी अपने बच्चों की स्पीच कर पाए? जी, घर पे उनको बताएंगे कि जो हम जैसे यहाँ पे जो नहीं करा सकते, जो उनको सिर्फ वो पेरेंट्स ही करा सकते हैं घर पे, जैसे उनसे बात करना, उनकी फैमिली फोटो उनको दिखाना, और उनको जैसे चिविंग के लिए हम यहाँ पे चिविंग टिप से ही करा सकते हैं। उनको हर टाइम अगर घर पे पेरेंट्स साथ में है तो उनको कुछ खिलाने पिलाने की चीज़ें, ये मिरर थेरेपी कराएं, उनसे बात करें। मिरर थेरेपी, जैसा आपने अभी बताया, मिरर थेरेपी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है? मिरर थेरेपी में बच्चा लिपसिंग करता है तो वो खुद देख के वो बोलने की कोशिश करेगा। ये स्पीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैम ने हमें बताया, अगर हम एक सीपी बच्चों को स्पीच करा रहे हैं और उसमें हम मिरर थेरेपी का प्रयोग करते हैं तो बच्चे अपने आप को देखते हैं, और जैसे उनको दिख रहा है कि वो उनके होंठ हिल रहे हैं तो उन्हें उस चीज में इंटरेस्ट आता है और इस चीज को देख के वो कोशिश करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं। जो सीपी बच्चे होते हैं जिन्हें स्पीच की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें खाना निगलने में भी प्रॉब्लम होती है, खाना चबाने में भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप कैसी थेरेपी प्रोवाइड करती हैं? उसके लिए पहले उनको हम चिविंग के लिए एक्सरसाइज कराते हैं, उनकी मसल्स वगैरह देखी जाती है कि क्या प्रॉब्लम है मसल्स में, फिर मसाज वगैरह दिया जाता है। जैसा कि आप एक महिला स्टाफ हैं तो आपके ऊपर, और आप मैरिड भी हैं, तो आपके ऊपर घर की भी जिम्मेदारी होंगी और आप सेंटर पे भी काम करती हैं, तो घर की जिम्मेदारी और सेंटर के काम को, इन दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बैठाती हैं? घर के लोग सपोर्टिव हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, घर के लोग सब सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे सेंटर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें काम करने में अच्छा लगता है। आप एक महिला हैं, तो एक महिला होने के नाते बताइए कि सेंटर का माहौल आपको कैसा लगता है? सेंटर का माहौल तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे काम करने में अच्छा लगता है, सभी के साथ सभी स्टाफ बहुत अच्छे हैं, हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर वेद सर भी सपोर्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो। जो सीपी के बच्चों के अभिभावक हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए ये है कि वो आए इस स्पीच थेरेपी में, जो भी होता है जैसे एक्सरसाइज के लिए, वो अपने बच्चे से ज़्यादातर बात करें, अच्छे से उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। थैंक यू मैम। अभी हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर नेहा मैम, जो हमारे सेंटर की सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ देने के लिए। हमारे सेंटर पे अभी कुछ थेरेपिस्ट ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे बातचीत के कुछ अंश आपके सामने पेश करते हैं। हेलो सर, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दुबे है और मैं यहाँ पे एज अ ट्रेनर काम करता हूँ। मैम मेरा नाम नयन कुमार पटेल है, मैं भी ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ फिजियोथेरेपी का। तो सबसे पहले ये बताइए सर कि आप जब सेंटर पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो सब उसके पहले आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ा है? सबसे पहले हम यहाँ पे आए तो सर को अपना रिज्यूम दिए, उसके बाद सर ने हमसे हमारा इंटरव्यू लिया और उसके बाद इंटरव्यू के बाद जब सर हमसे सेटिस्फाइड हुए उसके बाद यहाँ पे एक नॉमिनल फ़ीस जमा करना होता है। उस नॉमिनल फ़ीस को जमा करने के बाद जब नॉमिनल फ़ीस जमा करते हैं तो उसके बाद जो हमारे सीनियर थेरेपिस्ट हैं उनके अंडर उनके सुपरविजन में हमको रखा जाता है। पहले स्पेशल सुपरविजन में रखा जाता है, उसके बाद सुपरविजन में रखा जाता है, फिर धीरे धीरे हमको एक्टिविटी में बच्चों के साथ लगाया जाता है ताकि हमको प्रॉपर पकड़ना आ जाए, किस बच्चे को कैसे पकड़ना है, कहाँ होल्ड करना है, होल्डिंग आ जाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे बच्चों की बैलेंसिंग कराई जाती है, फिर उसके बाद हम उसके बाद थेरेपी कराते हैं। और इन सब के बीच में सर का हमेशा हम लोगों के ऊपर हमेशा ध्यान रहता है, सर देखते रहते हैं क्या कराना है, कैसे कराना है। हम लोगों का मतलब जो भी यहाँ पे नया थेरेपिस्ट आता है सबसे पहले सर के अंडर में 6 महीने से 1 साल के अंदर उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं और अभी हम लोगों का ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा है। तो ये मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से, आप यहाँ ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो आपने अपने ट्रेनिंग के लिए वीपीआरसी सेंटर को ही क्यों चुना? क्योंकि वेद सर के बारे में हमको मतलब इलाहाबाद में रहते हैं तो पहले से थोड़ा बहुत जानते थे, तो यहाँ पे आए तो फिर पता चला कि सर लोग मतलब यहाँ पे जितने भी थेरेपिस्ट हैं 10 साल से 15 साल तक एक्सपीरियंस है जी। तो और ये सेंटर सीपी के लिए स्पेशली काम करता है, तो इस वजह से हमने सोचा कि ये बढ़िया सेंटर रहेगा हमें ट्रेनिंग करने के लिए। इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपने भी अपने ट्रेनिंग के लिए इसी सेंटर को क्यों चुना? इस बारे में जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि
डॉक्टर वेद सर का, और इस फील्ड में बहुत नाम है, और प्लस यहाँ के जितने भी थेरेपिस्ट हैं सबका 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, और सब बहुत सपोर्टिव स्टाफ है यहाँ का। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे ये हमारा एक इकलौता ऐसा सेंटर है जहाँ पे दूर दूर से जो पेरेंट्स है वो आए हुए हैं, लेकिन इकलौता ऐसा सेंटर है जहाँ पे आपको हर तरह के बच्चे मिले, चाहे वो अटैक्सिक का बच्चा हो, स्पास्टिक का बच्चा हो, मिक्स डिस्काइनेटिक का हो, सारे बच्चे आपको इस सेंटर पे मिलेंगे। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि कैरियर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी ये सेंटर हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और हम लोगों को अपना कैरियर बिल्डअप करने में बहुत आसानी। सेंटर पे जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किन तरीकों से दी जाती है? सेंटर पे ट्रेनिंग बहुत सारी तरीकों से दी जाती है। सबसे पहले बच्चों को बॉल हम लोगों को जी आप लोगों जी को तो हम लोगों को सबसे पहले पता, जैसा कि भी मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको कि सबसे पहले सबके सुपरविजन में हम लोगों को रखा जाता है, उसके लगभग 3 से 4 महीने के लिए। उसके बाद सीनियर थेरेपिस्ट के अंडर में रखा जाता है, और जैसा कि सीनियर थेरेपिस्ट हम लोगों को बताते रहते हैं छोटी छोटी मिस्टेक कहाँ पकड़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, और उसके सबसे पहले ऐसे दिया जाता है। उसके बाद फिर स्पेसिफिक बच्चों को ये बच्चा स्पास्टिक है तो इसमें ये थेरेपी होगी, यही थेरेपी क्यों होगी, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे डिस्काइनेटिक में, ऐसे मिक्स में। तो इस हिसाब से हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। प्लस यहाँ के जो हमारे सीनियर सर हैं, डॉक्टर सर का तो बात ही अलग है। उसके बाद डॉक्टर अभय सर, डॉक्टर वैभव सर, हमारे सेंटर इंचार्ज, सब लोगों का हम लोगों के प्रति बहुत सपोर्टिव उनका वो रहा। इस हिसाब से हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। थैंक यू। ट्रेनिंग के दौरान जो आप यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ के जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, जैसा अभी सर ने बताया, डॉक्टर अभय जी, डॉक्टर वैभव जी, तो उन लोगों का और यहाँ के जो डॉक्टर हैं सीनियर डॉक्टर वेद राजपूत का, आपके ट्रेनिंग में क्या योगदान है? डॉक्टर साहब लोग का योगदान ये है कि हम लोग ट्रेनिंग करने आए हैं, सर लोग के अंडर में काम करते हैं। जैसे हमको रखा गया है अभय सर के अंडर में, तो अभय सर हमको सिखाते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं, थेरेपी कैसे होती है, कैसे पकड़ना है, होल्डिंग कैसे करना है। और मैं जैसे करवाता हूँ थेरेपी, अगर कोई गलती करता हूँ सर लोग देखते रहते हैं, अगर कोई गलती करता हूँ तो उसमें करेक्शन करते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया आप लोगों को सीनियर थेरेपिस्टों के अंडर रखा गया है, तो हाँ बिल्कुल, तो जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड चल रही है, अगर वो आपको सिखा रहे हैं तो आपसे कुछ छोटी मोटी गलतियां होती होंगी, जैसा कि अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में, तो उस समय उनका व्यवहार आपके साथ कैसा है? व्यवहार बढ़िया रहता है, बस आके बताते हैं कि बेटा ये गलतियां कर रहे हो तुम, इसको सुधारो, इसको ये ऐसे करना है। जी, व्यवहार अच्छा रहता है सर। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है आप दोनों से कि वीपीआरसी से जुड़कर और यहाँ काम करके आपको कैसा लगा? वीपीआरसी, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये बच्चे फुली डेडिकेटेड है सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों के लिए। इस वजह से हम लोगों को करियर बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छा, प्लस यहाँ का जो स्टाफ है, हम लोगों के आने से पहले, जैसा सर का, ये चाहे आप यहाँ सेंटर पे काम कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, जब भी ज़रूरत पड़ी सर हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करते रहे। जैसे भी ज़रूरत पड़ी, हर ज़रूरत में सर हम लोगों के साथ खड़े हुए, और जैसा यहाँ के सीनियर स्टाफ का भी वैसे ही सपोर्ट रहा। तो इस हिसाब से हम लोगों के काम के साथ साथ अदर भी जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स आई, सर ने बहुत हेल्प किया, चीज़ों को समझाया, बताया कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं कराना है, हमेशा बेटा करके चीज़ों को समझाया। इस वजह से हम लोगों को बहुत ऐसा, हम लोग शुरुआत में जब हम लोग आए तो ऐसा लगा नहीं कि हम लोग कहीं बाहर काम कर रहे हैं, हमेशा ये लगा कि हम लोग अपने फैमिली में काम कर रहे हैं। और सर का, स्पेशली सर का व्यवहार हैट्स ऑफ है। आप अपना अनुभव बताइए, आपको सेंटर पे काम करके कैसा लग रहा है? सेंटर पे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक फैमिली जैसा माहौल है यहाँ पे, सभी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ घुल मिल के रहते हैं। सर लोग का व्यवहार बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हम लोग थे यहाँ पे, यहाँ जो ट्रेनिंग पीरियड में जो थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं उनसे मिले और उनके भी अनुभव को आप तक पहुँचाया। थैंक यू सर। तो चलिए अपनी इसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलवाते हैं छत्तीसगढ़ से आए हुए एक अभिभावक से। हेलो मैम, सबसे पहले अपना आप परिचय दीजिए, आप कहाँ से आई हैं, आपका नाम क्या है और आपके बच्चे का नाम क्या है?
मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा नाम सरस्वती वर्मा है। मेरे बेटे का नाम हितेश वर्मा है। तो आपको VPRC के बारे में पता कैसे चला? हमें यूट्यूब से पता चला। बहुत देख रहे थे, बहुत जगह कराए, भिलाई में कराए, दुर्ग में कराए, रायपुर में कराए, लेकिन कहीं जाके सही नहीं हुआ। उल्टा मेरे बच्चा का कंडीशन खराब हो गया। फिर यहाँ यूट्यूब में देखे, फिर पता चला तो यहाँ आए। आपको कब पता चला था कि आपके बच्चे को CP है? मेरे बच्चे को CP है साल में पता चल गया था, 1 साल में, लेकिन CP का मतलब पता नहीं था। ना तो डॉक्टर को पता था, ना मुझे पता था। बहुत सारी दवाई चले हैं, उसके बावजूद भी कुछ सही नहीं। जब आपको पहली बार पता चला कि आपके बच्चे को CP है, तो उस समय आपने क्या महसूस किया? आपका रिएक्शन क्या था? मुझे CP का मतलब पता ही नहीं था। ऐसा लगता कि दवाई चलेगा, फिर कुछ दिन बाद से मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला कि CP के मायने क्या होता है, वो क्या करना है, ये सब कुछ। VPRC से आप कितने दिनों से जुड़ी हैं? कुछ महीनों से जुड़ी हैं, कुछ सालों से जुड़ी हैं? कितना समय हो गया आपको? मुझे 7 महीना हो गया है यहाँ आई हुई। 7 महीना हो चुका है आपको। इन 7 महीनों में आपके बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? मेरा बच्चा बैठ नहीं पाता था, वो बिना सपोर्ट का बैठ जाता है। और ना तो उसकी कमर में बैलेंस था, ना तो हाथों में बैलेंस था, दोनों में आ गया है। अब मैं सपोर्ट से घोड़े बन के चलने लगा है, स्टिक के सहारे खड़ा हो जाता है सपोर्ट से। जैसा कि अभी आप सबने सुना, जो बच्चा बैठ भी नहीं पाता था बिना किसी सहारे का, अब वो बच्चा स्वतंत्र रूप से बैठता है, घोड़ा बनकर रुकता है, घोड़ा बनकर चलता है और स्टिक के सहारे भी खड़ा हो जाता है। आपके बच्चे में एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। तो इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट देख के आपको क्या खुशी मिलती है? मुझे बहुत खुशी मिलती है, और सर लोग जो कराए उसी से यार मुझे भी समझाया जाता है कि कैसे करोगे, कैसे होगा, तब जाके आपका बच्चा सही होगा। कहीं ऐसा नहीं मिला था मुझे जहाँ यहाँ आके भी मैं। बिल्कुल, एक बच्चे में जब इम्प्रूवमेंट होता है तो सही में वाकई ये बहुत खुशी की बात है। VPRC सेंटर पे आप पिछले 7 महीनों से थेरेपी करवा रही हैं, तो यहाँ के जितने भी स्टाफ है, थेरेपिस्ट हैं, उनका व्यवहार आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, सबका व्यवहार अच्छा है। जैसे कराते रहो तो सर बोलते हैं कि ये आप गलत करा रहे हो, ऐसे कराओ, करा के बताए जाते हैं। ये नहीं सोचते कि उसको करा रहे। बहुत जगह ये करते हैं उसको कराते रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, थेरेपी करा के छोड़ दिया जाता है। आप अपने बच्चे की घर पे भी थेरेपी कराती हैं खुद से? हाँ, कराते हैं। तो आप खुद से मतलब अपने आप कराती हैं या फिर यहाँ के थेरेपिस्टों ने आपको कुछ गाइड दिया है, कुछ सलाह दी है कराने का? थेरेपिस्ट गाइड किए हैं कि ये आपको घर पे कराना है, वो सबसे हम कराते हैं। मतलब आपको थेरेपी यहाँ पे कराई भी जाती है और फिर पेरेंट्स को सिखाया भी जाता है? हाँ, दोनों काम किया जाता है। जैसा कि अभी आप सबने सुना, जो भी पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों की थेरेपी करा रहे हैं, उनके बच्चों की थेरेपी तो कराई ही जाती है, साथ ही साथ उनके अभिभावकों को भी वो थेरेपी सिखाई जाती है, ताकि वो अपने घर पे भी अपने बच्चों की थेरेपी कराएं। बच्चे की थेरेपी जितना ज़्यादा हम कराएंगे, बच्चे में इम्प्रूवमेंट उतना अच्छा आएगा। जैसा कि अभी आपने सुना, मैम ने बताया कि उनके बच्चे में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। ये हमारे सेंटर के थेरेपिस्टों का मेहनत है और साथ ही साथ अभिभावक का भी मेहनत है। मैम, आप छत्तीसगढ़ से आई हैं, तो वहाँ के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? वहाँ के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे कोने कोने में ढूंढ चुकी है, ऐसे जहाँ थेरेपिस्ट है, सेंटर है, वहाँ कहीं नहीं मिला। एक बार यहाँ आए, 1-2 महीना रुक के उसके बाद देखे कि क्या उसको फर्क पड़ता है उसके बच्चे में। मैम, आप यहाँ पे जो थेरेपी करा रही हैं, तो यहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? यहाँ का फीस कंडीशन के हिसाब से देखा था। जब मैं यहाँ आई तो सर को बताया कि मेरे कंडीशन क्या है, फिर सर बोले कि आपका फीस कम कर देंगे। यहाँ तक मेरा इस फीस में नहीं करा रही थी। सर मुझसे पूछे कि क्यों नहीं कराते, तो बताई कि सर मैं नहीं करा पाऊँगी। तो सर बोले कि हम फ्री में कराएंगे आपका इस फीस, आप कराइए। और उसका इस फीस कराते हैं नेहा मैम, नयन सर, जो बहुत अच्छा रिजल्ट आया मेरे बच्चे में। जैसा कि अभी एक अभिभावक ने हमें बताया, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा सेंटर पूर्ण रूप से सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को डेडिकेटेड संस्था है। यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर जब हम पूछते हैं तो किसी भी अभिभावक ने ये नहीं कहा है कि उन्हें पैसों के दिक्कत के कारण उनके बच्चे की थेरेपी रोकी गई है। अभी जैसा कि आपने सुना,
कुछ आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण इन्होंने अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी बंद करवा दी थी। लेकिन हमारे सेंटर के जो डॉक्टर हैं उन्होंने इन्हें सलाह दिया कि आप अपने बच्चे की स्पीच कंटिन्यू रखिए ताकि उसमें अच्छा रिजल्ट आए, और जो भी प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी थी उस प्रॉब्लम का उन्होंने समाधान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया, अब तक हम मौजूद थे अपने सेंटर वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पे, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। अपने 3 दिनों के कारवां में हमने आपको यहाँ के सेंटर पे रहकर अपने बच्चों की थेरेपी करा रहे अभिभावकों से मिलवाया, उनके अनुभव को आप तक पहुँचाने की कोशिश की और यहाँ के थेरेपिस्टों से भी मिलवाया। अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए कल हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के डायरेक्टर और फाउंडर डॉक्टर वेद राजपूत से, एमपीटी न्यूरोलॉजी, जो सेरेब्रल पाल्सी में 15 सालों से काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो तो आप आज के इस वीडियो पे अपना कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न रख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों को कल डॉक्टर वेद राजपूत तक पहुंचाऊं और उनके उत्तर को आप तक पहुंचाऊं। अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी देखने वाले दर्शकों से यह निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। इस क्रम में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद।